कि क्या है इस वक्त आज की सूरत हाल क्या नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया विशाल। देखिए, जाहिर सी बात है कि आज इस लड़ाई का, कशीदगी का और जंग अगर हम कहें तो आज 5वां दिन है। और 5वें दिन में अभी तक जो बड़ी खबर आई है वो दुबई में भी जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर ईरान ने एक तरह से अटैक किया और ईरान के ड्रोन एक तरह से आकर गिरे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। आपको याद होगा कि इससे पहले सऊदी में रियाद में भी जो अमेरिका की एम्बेसी है वहां पर ईरान ने अटैक किया था और वहां पर भी हालांकि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था क्योंकि अमेरिका ने अपने हमले को हर जगह एक तरह से अलर्ट कर दिया है। लेकिन एक सिंबॉलिक अगर कहा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में ये अमेरिका और इजराइल की जहां जहां जो तंसीबात हैं, जहां पर उनका जो अमला है, वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा थे, बाहयात थे, शहीद नहीं हुए थे, उस वक्त भी उनकी तरफ से बयान आया था कि अगर ईरान पर दुश्मन बुरी नजर से देखता है, ईरान पर कोई हमला किया जाता है, तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के जो तंसीबात, अमेरिका के जो एयरबेस मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, वहां हम एक तरह से उसे तबाह बर्बाद कर देंगे, उसे खत्म कर देंगे। तो आप देखिए कि आज 5वें दिन लगातार जंग का दायरा, लड़ाई का दायरा एक तरह से बढ़ता जा रहा है। जो लड़ाई दरअसल इजराइल और अमेरिका ने शुरू की थी हमला करके ईरान पे, वो अब पूरे मशरिक़ वस्ता में अब एक तरह से फैल गई। मशरिक़ वस्ता का कोई भी मुल्क विशाल आप उठाकर देख लीजिए कि इस वक्त महफूज नहीं है कहीं भी, जहां भी, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जितने भी ममालिक हैं वहां पर तकरीबन हर मुल्क में हिंदुस्तानी बसते हैं और हिंदुस्तानी वहां पर एक तरह से रहते हैं। आपने जिक्र किया तो थोड़ा सा मैं आपको रोक के बताना चाहूंगा कि काफी, लेकिन अब ये कोशिशें हो रही हैं कि हिंदुस्तानी, जैसे कल आपको बता दूं कि कल पहली फ्लाइट दुबई से आई है जिसमें 149 जो भारतीय थे वो वापस आए। तो थोड़ा क्योस तो है जो आप बता रहे हैं, और चूंकि भारत की काफी बड़ी तादाद में तमाम मुल्कों में लोग हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है आपको कि फिर से वो लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी रहेगा, ये दबाव बन रहा है? ये सवाल बल्कि मैं शौकत से कर लेता हूं। शौकत, ये जो हालात अभी जो बदले हैं, ऐसे में मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या जो उर्दन है या कुवैत है या बहरीन है या यूएई है या सऊदी अरब या कुवैत है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, जो बाहर के लोग वहाँ रह रहे हैं, उनमें तो एक बेचैनी है, लेकिन आप क्या महसूस कर रहे हैं? खबरों में क्या आ रहा है कि वहाँ की अवाम में भी ये बेचैनी है कि हम पे हमला क्यों हो रहा है? जी विशाल, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से ईरान पे अमेरिका और इसराइल का हमला स्टार्ट हो गया था, जिस तरह की उनकी प्लानिंग थी, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, उन्होंने इतना कैलकुलेट नहीं किया था, इतना शायद वो उनके पास ये भी नहीं था इनपुट की शायद इतना ईरान बढ़ा देगा। अगर ईरान पहले ही कह चुका था, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बातचीत चल रही थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी, ईरान हमेशा ये बात क्लियर कट कहता था कि अगर हम पे कुछ हमला होता है, अगर हमारे ऊपर बुरी नजर डाली जाती है, तो आसपास के जितने भी कंट्रीज में जितने भी अमेरिका के मफादात हैं, उनके एयरबेसेस है, उनके जो भी बिजनेस हाउसेज हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। और शायद उसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया और आज ईरान ने वो करके दिखाया। रही बात, ये जाहिर सी बात है, जंग जब होती है तो अवाम में बेचैनी होती है। तो और ये गल्फ कंट्रीज ऐसी है, ये यूजुअली पीसफुल रही हैं। इन सब चीज, मतलब जिस तरह की जंगे माहौल रहे हैं, बाकी कई सारी मुस्लिम कंट्रीज में या बाकी कंट्रीज में जिस तरह से साल 2 साल में कुछ न कुछ होता रहता था, ये कंट्रीज, ये प्लेसेस ऐसी थी जो यूजुअली पीसफुल रही हैं। यहाँ के लोगों ने ये सब नहीं देखा है, तो मुझे लग रहा है इस वजह से वहां थोड़ा ज्यादा पैनिक है। ठीक है, बिल्कुल विशाल। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो आपने सवाल किया था कि इस वक्त क्या चल रहा है, अपडेट क्योंकि हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि श्रीलंका के पास एक ईरानी जो बहरिया का जहाज था उसे एक तरह से डुबोया गया, कुछ इस तरह की खबर आ रही है, डूबने की खबर आ रही है। और बड़ी खबर विशाल इस वक्त कतर से आ रही है, जहां पर कतर में एक बार फिर ईरानी मिसाइल के जरिए से अटैक किया गया है। तो ईरान दरअसल कतर को इस वजह से बार बार टारगेट कर रहा है, क्योंकि आपको याद होगा पूरे मशरिक़ वस्ता में, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो एयरबेस है वो दरअसल कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस है, और उसी को लगातार ईरान टारगेट कर रहा है। तो ये दो बड़ी खबरें जो अभी अभी एक तरह से आई है। या मैं एक और चीज आपको बता दूं कि अभी जैसे पहले ईरान ने मुझे लगता है इसराइल से पहले उन्होंने अमेरिका के जो एयरबेसेस उन पे हमला किया। आसपास की जितनी कंट्रीज थी उनपे ऑलमोस्ट जितनी भी एयरबेसेस थी या नेवल बेसेस थी अमेरिका की, उनको टारगेट किया गया है, उनको मिसमार किया गया है। इसके बाद यूएस की एम्बेसीज भी अब सेफ नहीं है। जैसे अभी बिल्कुल लगातार एम्बेसीज पे हमले हुए हैं, चाहे वो रियाद में हो या फिर और दूसरे मशरिक़ वस्ता के दूसरे ममालिक में हो। मसूद, मैं आपसे थोड़ा इस पर रोशनी डालना चाहूँगा कि आप इस बारे में ज़रा बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ये जितने एयर बेसेस हैं उनका एक मकसद था,
उनका मकसद ये था कि सऊदी में अगर अमेरिकी एयरबेस है, अमेरिकी अड्डा है, कुवैत में अगर अमेरिकी अड्डा है, यूएई में अगर अमेरिकी अड्डा है, तो उसका मकसद ये था कि अगर इन मुल्कों पे कोई हमला होता है तो ये अमेरिकी अड्डे में जो तैनात फौजी हैं वो इन मुल्कों की हिफाजत करेंगे। जी, यहाँ पे क्या ऐसा हुआ? क्या आप देख पाए कि उन्हें हिफाजत कर पाए ईरानी हमले से? अगर नहीं तो क्यों? नहीं, ये देखा जाए तो बिल्कुल एक तरह से अमेरिका के जितने भी आर्मी अड्डे हैं सब एक तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। एक तो उसके दो मकासद हो सकते हैं, ना सिर्फ कभी शायद अमेरिका का यह मकसद रहा हो कि इन अड्डों से हम मिडिल ईस्ट में, खासतौर पूरे ममालिक में हम एक मजबूत रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये कि ईरान अमेरिका तक हमला नहीं कर सकता है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका के उन्हीं अड्डों को इंतखाब कर रहा है जहां तक उसकी पहुंच है। तो मिडिल ईस्ट में जितने भी अड्डे हैं, जितने भी ममालिक हैं, इसीलिए उन पे बार बार और रात में भी, दिन में भी ये बात तो ईरान की तरफ से हो गई। आपको याद होगा बीच में एक बार जब हमास की टॉप लीडरशिप की मीटिंग कतर दोहा में हो रही थी तो उस पर ईरान ने मिसाइल दागे थे, इसराइल ने मिसाइल दागे थे और तब बड़ा बाबिला मचा था। तमाम मुस्लिम कंट्रीज की मीटिंगें हुई थी और ये हुआ था। और फिर अमेरिका ने कहा था कि हमने इसराइल को तंबीह कर दी है कि वो हमला नहीं करेगा। और तब ये सवाल उठा था कि आखिर अमेरिकी फौजी जो एयरबेसेस में, तो उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं उन्होंने रोका उस हमले को, इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो ये सवाल अब क्यों नहीं उठ रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब अली खामनेई साहब बाहयात थे उसी वक्त उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अगर बल्कि ईरान के जो कमांडर्स थे, बाकी जो भी IRGC के जितने भी वो थे कमांडर, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर कुछ होता है अली खामनेई के साथ तो हम इन सब अड्डों को निशाना बनाएंगे। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये सारे मैसेज उन गल्फ कंट्रीज को पहुंच चुके थे। जैसे ही अली खामनेई साहब पे अटैक होता है, ये ईरान ने 2 घंटे के अंदर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया था। और इन्हीं सारे बिल्कुल विशाल, जो बात आपने मसूद से अभी सवाल किया, मुझे तो ये लग रहा है कि जो पहले से अमेरिका के एयरबेस पूरे खित्ते में आप देखिए हैं, पूरे मशरिक़ वस्ता में 7 या 8 बड़े एयरबेस हैं जहां से अपनी जो सिक्योरिटी जितने भी मूवमेंट्स हैं वो अमेरिका एक तरह से करता है। आपको क्या नहीं लगता कि ये एक बहुत पहले से सोची समझी साजिश के तौर से हो कि मशरिक़ वस्ता में यहाँ पर जितने भी है, आप देखिए कि अमेरिका के अपने मफादात तो जुड़े ही हुए हैं, चाहे तेल को लेकर हो, पेट्रोलियम गैस को लेकर हो, या इसके अलावा आप देखिए कि इजराइल का जो सबसे बड़ा मफाद इस पूरे उससे जुड़ा हुआ है और उसके पीछे जो मकसद इजराइल का वो ग्रेटर इजराइल का है। और कहीं ना कहीं अमेरिका दरअसल उसने अपने ये एयरबेस इसी वजह से बना के रखे थे कि आने वाले दिनों में अगर अपने ग्रेटर इजराइल के मकसद पर इजराइल काम करता है तो अमेरिका वहां पर मदद के लिए पहले से एक तरह से मौजूद। तो मतलब मैं उसी पॉइंट पे आना चाहता हूं शौकत, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेरिकी बेसिस थे, मेरा सवाल आप समझिए, ये तमाम अमेरिकी बेसिस सऊदी में भी हैं, कुवैत में भी है, बहरीन में भी है, यूएई में भी है, कतर में भी है, तो इनका मकसद क्या था आखिर? अगर इनका मकसद इन मुल्कों की हिफाजत करना था बैरूनी हमलों से, तो ईरान अगर हमला कर रहा है तो इन्होंने हिफाजत क्यों नहीं किया? ये तो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिस पे हमले नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो गल्फ कंट्रीज है, जो अरब कंट्रीज हैं, आप पहले एक चीज समझिए, ये वही सब कंट्रीज है जो बहुत मतलब इक्तिसादी तौर पे बहुत खुशहाल है, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो लेकिन डिफेंस के एतबार से ये थोड़ा बाकी जो कुछ मुस्लिम कंट्रीज है जिन्होंने डिफेंस के शोबे में आगे बढ़े, उनके मुकाबले में डिफेंस में तो ये डिपेंडेंट है अमेरिका, ठीक है। हाँ। तो उनके एयरबेस होने से उनको ये था कि शायद हम महफूज रहेंगे। हाँ। लेकिन आप याद रखें, अमेरिका है ये सिर्फ अपने मफादात की सोचता है और आज वो साबित हो गया। आज जब इन पे बुरा वक्त आ गया, जब इनको सिक्योरिटी की जरूरत है, जब इनके डिफेंस की बात की जरूरत है, तो अमेरिका कहीं नहीं है, अमेरिका की फौज कहीं नहीं है, इवन के वो अब तो वो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और इसीलिए अबू हुरैरा, आपको याद होगा एक सऊदी किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो रहा है कि भाई हमने तो आपको अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था, तो आप तो यहां से छोड़ के चले जा रहे हैं, उल्टा उनके लिए मुसीबत बन हाँ, तो आप क्या आप इसराइल की हिफाजत के लिए सारी चीजें लगा रहे हैं? अब ये बात हो रही है ना कि तमाम रिसोर्सेज का उठा के जैसे हुरैरा अभी बता रहे थे ना कि ग्रेटर इसराइल का जो लार्जर कंसेप्ट है, लार्जर जो उनकी प्लानिंग है, शायद उस हिसाब से अब ये सही भी हो रहा है कि शायद उसी लिए था। तो मतलब ये था, मतलब ये निकाला जाए मसूद कि हम दुश्मन को अपनी खर्चे पर पाल रहे थे। बिल्कुल, एक तरह से इस वक्त देखा जाए तो ट्रंप के सामने 3 बड़े मसाइल हैं। हाँ। एक तो उन्हें खुद अपने मुल्क में झेलना पड़ रहा है कि जंग क्यों शुरू किया आपने, और बहुत ज्यादा वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं और लोग वहां परेशान हैं क्योंकि वहां के बहुत सारे अमेरिकी हर जगह रहते हैं।
तो एक ट्रम्प को अपने मुल्क में खुद झेलना पड़ रहा है, दूसरा इजराइल को बचाए या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बचाए। तो ये तीन मसलों में ट्रम्प बिल्कुल उलझ चुके हैं। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर मसूद या विशाली, आप देखें कि ये बहुत दिलचस्प हो गया, बड़ा मजाहिया भी। अगर आप देखिए जो आप बचाने की बात करें कि वो तो जो गल्फ के ममालिक हैं या अरब जो ममालिक हैं, इनकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के फौजी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आप देखिए कि एक बहुत निहत्था आप कह लीजिए ईरान पर जिस तरह से पाबंदियां अमेरिका ने लगा के रखी, जिस तरह से ना तो उसके पास इतना असलहा गोला बारूद है, उसके करेंसी आप देख लीजिए कि बहुत कमजोर एक तरह से है। तो 35-40 सालों से वो पाबंदियां झेल रहा है। जी, वो खुल के तिजारत नहीं कर सकता, वो खुल के अपने तेल को तमाम देश में बेच नहीं सकता। बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये बहुत दिलचस्प है कि एक कमजोर जो ईरान है वो दरअसल आप देखिए उसने पूरे मशरिक़ वस्ता में खलबली मचा दी है। अमेरिका भी सोचने पर परेशान हो गया है, इजराइल भी एक तरह से सोचने पर परेशान हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिलचस्प अब जो जंग का मंजरनामा है। हालांकि जंग कितने दिन चलेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1 महीने। अगर अमेरिका और जो सुपर पावर है वो ये कह रहा है कि इस जंग में 1 महीना लग जाएगा, इसका मतलब यह है कि ईरान कहीं ना कहीं मजबूत है। और ईरान कहीं ना कहीं चाहे हथियार और जंगी साजो सामान की बात की जाए या फिर दूसरे और जो वसाइल हैं, उनसे ईरान कहीं ना कहीं मजबूत है। देखिए एक बड़ी टेक्निकल बात यहां पे बताना चाह रहा हूं, बस शेयर कर रहा हूं। उसमें यह है कि अमेरिका को अगर एक मिसाइल भी दागना पड़ता है तो आप ये सोचें कि वो मिसाइल काफी महंगा है, उसको फायर करने का जो सिस्टम है, जब उसको फाइनली उसको लॉन्च कर दिया तो वो काफी सिस्टम महंगा है, फिर वो यहां तक लाया गया है काफी लंबी मसाफत तय करके। तो कुल मिलाकर यहां बात ये आ रही है कि इन तमाम चीजों का मुकाबला ईरान उसके मुनासबत से 100 गुना कम कीमत के एक मामूली ड्रोन से कर ले रहा है। बिल्कुल। तो ये इतना भारी पड़ रहा है अमेरिका पर, मतलब माली अखराजात के तौर पे, कि अमेरिका ज्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकता।